हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित की एक महत्वपूर्ण क्लास जो है संख्या पद्धति पर आधारित, जिसमें मिला आपको पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सारे नंबर होते क्या हैं। जैसा कि आपने नगर सेना के पेपर में देखा कि इन सारे चैप्टर से काफ़ी तथ्यात्मक वाले सवाल पूछे गए थे, कूट के काफ़ी सवाल देखे गए थे। तो जिस पर अगर आप जब तक इसमें नींव आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक इसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक काफ़ी मज़ेदार क्लास, और आशा करते हैं यह क्लास आपको पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाने में आप हेल्प करेंगे। तो समय की देरी नहीं करते, बढ़ते हैं अपने संख्या पद्धति के सवालों पर। जो आप ध्यान जानते ही हैं कि ये अंकगणित का पहले ही जो पार्ट है, इसमें आपको मिलेंगे पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये सारी देखने को मिलेगी, इनके बारे में कुछ कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लास जो रहेगा यशवंत यादव सर के द्वारा लाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हमारा सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो बात किसकी हो रही है, देख से हम ध्यान से देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रही। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, क्योंकि कूट में देख रहे हैं कैसा सवाल होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कूट में कि एक एक नेचुरल नंबर है, क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है एक, अगर नेचुरल नंबर की बात करूं, देखो क्या होता है, ये एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो नेचुरल जो नंबर है या प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो एक से शुरू होती है। मैं बोल सकता हूँ एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच, और ऐसे करते 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 मुझे जहाँ तक गिनती आती है, मतलब मुझे इनफाइनाइट तक आती है, मतलब मुझे अनंत तक की गिनती आती है, तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, मेरी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक। जैसे कि इसमें देख रहे हैं इस बॉक्स में क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 15 45 256 1452 1 1 2 4 5 7 8। ये तो देखो, ये नंबर कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे, तो हमको जहां तक गिनती आती है एक से लेकर, वो सारे संख्या क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्याएं। तो यह प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या याद रखना, हम लोग धनात्मक दिशा की ओर यानी आगे की ओर बढ़ेंगे, और हम लोग शुरुआत कहाँ करेंगे, एक से। हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, पहली सीढ़ी चलते चढ़ते हम जहां तक सीढ़ी जा सकते हैं वो सीढ़ी क्या कहलाएगी, हमारी प्राकृत संख्या है। मतलब मुझे एक से लेकर जहां तक गिनती आई, सारे के सारे प्राकृत संख्या है। बढ़ते हैं आगे। हमारा प्राकृत के बाद अगला जो संख्या देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमको पूर्ण संख्याएं देखने को मिलता है। कौन सी संख्या देखने को मिलती है, पूर्ण संख्या देखने को मिलती है। देखो, प्राकृत और पूर्ण में एक ही अंतर है, प्राकृत और पूर्ण में एक ही अंतर है। क्या अंतर है, ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अभी हमने देखा प्राकृत एक से चालू होता है, एक दो करके अनंत तक जाता है, और बात करूँ पूर्ण, वो जीरो से प्रारंभ हो जाता है। जो होल नंबर है वो कहाँ से हो जाता है, जीरो से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते देखो जीरो से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जीरो से। हमने प्राकृत कहाँ से देखा था, एक से देखा था, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो याद रखेंगे, प्राकृत एक से, पूर्णांक पूर्ण संख्या जीरो से। याद रखेंगे। पूर्ण में लास्ट में अगर चाहें तो इसको देख सकते हैं, ये अड़ा जो है ओ के जैसे दिख रहा है आपको, तो ये जीरो करके याद रख सकते हैं। ठीक है, प्राकृत में ऐसा नहीं दिखेगा, ये अड़ा का ओ दिख रहा है आपको, उसको आप रिलेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है वो। ठीक है, याद करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है हमारा पूर्णांक। इंटीजर किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक की बात करूं, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती जो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकती। ठीक है, तो किसकी बात करोगे, पूर्णांक की बात करो तो वो क्या क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और शून्य भी। यानी मैं एक से भी शुरू कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 करके आगे भी बढ़ सकता हूँ, जीरो से भी आगे बढ़ सकता हूँ, और जीरो से पीछे भी जा सकता हूँ। जीरो से पीछे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ सकता हूँ, और पीछे भी आ सकता हूँ, 0 -1 -2 -3। यानी इधर आगे भी मैं अनंत तक बढ़ सकता हूँ और पीछे भी मैं अनंत तक बढ़ सकता हूँ। यानी जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी हो, जो तीनों का गुण रखे, ये क्या कहलाता है, पूर्णांक या इंटीजर कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, पूर्णांक क्या होता है, जो प्लस तरफ भी जाए, जो माइनस तरफ भी जाए, और जीरो भी हो, ये सारे क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे कि प्राकृत क्या होती है, एक से शुरू होती है, पूर्ण क्या होती है, जीरो से शुरू होती है, और पूर्णांक क्या होती है, वो जीरो भी हो सकती है और आगे भी बढ़ सकते हैं और पीछे यानी कि माइनस की ओर भी जा सकते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा पूर्णांक कहलाता है। ध्यान रखेंगे, ये हो गया हमारे किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में, यानी इंटीजर के बारे में। देख सकते हैं एग्जाम्पल में, -1 -2 -3 -545, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, मतलब आगे जहाँ तक बढ़ सकते हैं, और पीछे भी मैं जहाँ तक आ सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है, देखो ध्यान से देखेंगे। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जो आर, इसको संख्या आर या जिसको हम लोग रेशनल नंबर यानी आर से दर्शाते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर या को इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इसको रेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिसे p बाई क्यू यानी कि p बटे क्यू के यानी बटे के रूप में लिख सकता हूँ। किसके रूप में लिख सकता हूँ, बटे के रूप में लिख सकता हूँ। ये क्या कहलाता है, प्राकृतिक। लेकिन ये दोनों पूर्णांक हो सकती है, ठीक है। p और q पूर्णांक यानी कि पूर्णांक मैंने आपको क्या बताया था, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ये मेरा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। लेकिन एक कंडीशन और इसमें फॉलो करना पड़ता है कि q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला नियम क्या बोलता है, ये पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक कहने का मतलब क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, और -1, -2 और -3 हो सकता है, ठीक है। इसको लिखना कैसे है, p बटे क्यू के फॉर्म में रखना, यानी p की वैल्यू ऊपर और q की वैल्यू नीचे। लेकिन इसमें एक शर्त ये आ जाता है कि q जो है बराबर नहीं होना चाहिए किसको, 0 के, यानी नीचे का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे का मान 0 होता है तो वो संख्या इनफाइनाइट हो जाती है, हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी ऊपर 1 हो सकता है, नीचे 2 हो सकते हैं, ऊपर -1 हो सकता है, नीचे 2 हो सकते हैं, ऊपर -3 हो सकता है, नीचे 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऊपर 1 और नीचे 0 नहीं हो सकता। ऊपर 0 और नीचे 1 तो हो सकता है, लेकिन नीचे 0 और ऊपर 1 नहीं हो सकता। याद रखना, कभी भी नीचे में अगर 0 लिखा हुआ है तो वो एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। वो एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो हमने क्या सीखा कि परिमेय संख्या को लिखते हम p बटे क्यू के रूप में। ऊपर का वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, लेकिन नीचे का मान हम 0 नहीं रख सकते। ऊपर का मान हम -1 रख सकते हैं, लेकिन नीचे का मान हम 0 नहीं रख सकते। ऊपर का मान 5 रख सकते हैं, नीचे का मान -2 रख सकते हैं। ऊपर का मान -5 और नीचे का 2 हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं चलो आगे। तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है। परिमेय संख्या देख सकते हैं, नीचे एक आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। देखो 1/2, 2/5, 4/9, 8/9, कुछ भी लिख 181, 80/181 जो चाहें वो लिख सकते हैं। बटे में माइनस भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं। -8/10 कर सकते हैं आप, -15/16 कर सकते हैं आप, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन नीचे 0 नहीं रखेंगे, ये मेरा कंडीशन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमारा नीचे कुछ कथन ध्यान से देखेंगे। अब इसी पर जो आजकल व्यापम काफ़ी कूट में सवाल पूछ रहे हैं उस पर आप बताइए आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं ध्यान से देखेंगे, आपका सवाल क्या बोलता है। पहला सवाल देखो, आप ये बताइए, ठीक है। पहला सवाल में क्या बोलता हूँ कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। अब ये बताइए, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या बना सकते हैं आप, बताइए। तो ये कथन सत्य है कि असत्य, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। क्यों, क्योंकि हमको बनाना क्या है, ध्यान से देखिए, प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती, 0, 1, 2, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। आप 1 को तो प्राकृत बना सकते हैं, 2 को बना सकते हैं, 3 को इनफाइनाइट तक बना सकते हैं, लेकिन क्या आप 0 को बना सकते हैं प्राकृत संख्या, आप नहीं बना सकते। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम 0 को प्राकृत संख्या नहीं बना सकते, इस कारण एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं बन सकती। अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो क्या एक प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती, देखो हम ऊपर में 0 लिखेंगे, 0/1 तो हो सकता है। मैं 2 ले रहा हूँ, 2 के नीचे 1 मैं लिख सकता हूँ कि 2 का मान क्या होता है, 2/1। -1 ले रहा हूँ तो -1/1 हो सकता है। -15 ले रहा हूँ तो -15/1 हो सकता है। यानी मैं किसी भी पूर्णांक संख्या को एक परिमेय संख्या में बदल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ऊपर में हमेशा जो भी वैल्यू रहे, नीचे में हमेशा 1 रहेगा। और हमने क्या सीखा है, नीचे में 0 बस नहीं होना चाहिए, बाकी उसके तहत आप जो नंबर रखना चाहें आपकी मर्जी, ठीक है। अब जो नंबर रखना चाहें आपकी मर्जी, आप वो रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे। अब तीसरा सवाल क्या पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या की बात करें तो ये बताइए, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि आप 1/2 को कभी पूर्णांक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1/2 क्या होता है, ये एक परिमेय संख्या होती। पूर्णांक क्या होता है, 0, 1, 2, 3। इनके नीचे में 1 तो हो सकता है, लेकिन ऊपर में आप बोले कि नीचे में 1 के बदले अगर आप बोले कि 3, 3/2, तो ये एक परिमेय संख्या है, ये एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। तो प्रत्येक पूर्णांक
एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, सॉरी, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती, ठीक है। तो परिमेय क्या नहीं हो सकती? पूर्णांक नहीं हो सकती, लेकिन पूर्णांक एक परिमेय हो सकता है, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या होता है 3/2 और 3/2 एक पूर्णांक संख्या नहीं होती। पूर्णांक क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 करके अनंत तक ये होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मतलब आगे इसकी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के मध्य कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? मैं बोलूँ 1 और 2, ये दोनों, इन दोनों, मान लो इन दोनों के मध्य कितने संख्या बना सकते हैं? तो मैं बोलूँ कि कितने, देखो जैसे मान लो 1 और 2, 1, 2 के मध्य मुझे बताना है कि कितने में परिमेय संख्या बना सकता हूँ। कितने भी बना सकता हूँ भाई, 1.1 बना सकता हूँ, 1.2 बना सकता हूँ, 1.3 बना सकता हूँ, 1.4 बना सकता हूँ, और क्या बना सकता हूँ? और क्या बना सकता हूँ? और मैं इनके बीच क्या बना सकता हूँ? 5/6 बना सकता हूँ, 8/9 बना सकता हूँ, ठीक है, 10/11 बना सकता हूँ, क्योंकि देखो भाग करके देखो 6 शून्य 0, सॉरी एक सेकेंड ना, ऊपर का वैल्यू बढ़ा तो 6/7 बना सकता हूँ, 8/9 ये सही, ठीक है। पहला वैल्यू बस दिक्कत था, ठीक है। तो 7 एकम 7 करके हो जाएगा। ऊपर का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, नीचे का वैल्यू क्या होना चाहिए? छोटा। एक सेकंड ना, सॉरी, ऊपर का वैल्यू बड़ा कर लो, नीचे का छोटा, 7/6, ठीक है। और क्या कर सकते हो? 5/4 कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। और 8 क्या कर सकते हो आप? 8/7 कर सकते हो, ठीक। 11/10 कर सकते हो, ठीक। तो ये कर सकते हो। जैसे इसके भाग करोगे तो 6 एकम 6, फिर दशमलव लगा लेना, 6 चौक 24, ये कर सकते हो। सॉरी, 6 एकम 6, एक बचा, 0 बना लिए, 6 एकम फिर से 6 क्या हो जाएगा? 6 एकम 6, फिर 4 बच रहे, क्या करोगे? 6 छक्के 36, फिर 4 बच रहे, इसको करके आगे बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी संख्या क्या बना सकते हो? परिमेय संख्या बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि दो संख्याओं के मध्य आप अपरिमित क्या बना सकते हैं? परिमेय संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो आप 45, ठीक है, 45/44 लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। 145/144 लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। 1045/1044, इनके बीच का अंतर अगर 1 है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो ये बताइए, शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है। कि हम कोई शून्य को क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। भाग करो, 3 शून्य 0, 2 शून्य 0, 1 शून्य 0, वही वैल्यू आएगा। आंसर क्या आएगा हमारा? वही। तो हम शून्य एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो शून्य एक परिमेय संख्या होती है, याद रखेंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो नगर सेना के क्वेश्चन पेपर में भी यही ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि 0 और -3 एक परिमेय संख्या है। तो हाँ है। क्यों? क्योंकि 0/, मैं 1 लिख सकता हूँ, -3/, भी मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते, वे संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती वो क्या हो सकती? अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। जैसे कि बात करो इसका, ये इसकी वैल्यू, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे हमको पता नहीं, √3 की वैल्यू क्या, अनंत जो लगातार जो आगे बढ़ता रहे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू क्या जा रही? अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के जैसे ईजी है, ठीक है। बस जो अपरिमेय संख्या नहीं वही क्या जाएगा? अपरिमेय। जैसे √3, सॉरी √2, √5, √6, √7, क्या आप √4 को एक अपरिमेय संख्या बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है? या तो +2 भी लिख सकते हैं, -2, +2 -2 दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। +2 -2, क्योंकि देखो -2 का भी आप अगर वर्ग करते हैं तो भी क्या आएगा? 4 ही आएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या होती है ज़्यादातर? +2। ये आंसर क्या है हमारा? +2 -2 जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? /1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या नहीं होती। √4 नहीं होगी, रूट वैसे ही 9 नहीं होगी, √16 नहीं होगी। ये सारी अपरिमेय, क्योंकि इनका मान हम निकाल सकते हैं। जिसका मान देखो, इसका मान हम नहीं निकाल सकते, जिसके कारण ये अपरिमेय संख्या में आ गई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो हमने देखा परिमेय, हमने देखा अपरिमेय, हमने देखा प्राकृतिक, हमने देखा पूर्ण संख्या, हमने देखा क्या? पूर्णांक देखा। अब ये रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक नंबर देखो, तो जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या, दोनों का संग्रह हो, यानी दोनों मिक्स रूप में है, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। अब जो परिमेय संख्या देखो, ये परिमेय संख्या दिख रही है और ये अपरिमेय, दोनों एक साथ मिला हुआ हो, एक साथ संग्रह हो इनका, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। बढ़ते हैं आगे, और क्या दिया देखते हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या नंबर होती है? वह नंबर, वह संख्याएं जो एक के और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना जाए भाग, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ 2, 2 को आप 1 से भाग कर सकते हैं और खुद 2 से कर सकते हैं। मैं बोलूँ 3, 3 को आप 1 से कर सकते हैं और 3 को कर सकते हैं। मैं बोलूँ 11,
11 को आप 1 से भाग कर सकते हैं और 11 से खुद भाग सकते हैं। क्या 11 किसी अन्य के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो क्या है? एक अभाज्य संख्या। मैं बोलूँ 15, 15 क्या एक अभाज्य संख्या है? तो 15 भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 15 1 के पहाड़े में भी आती है, 3 के भी पहाड़े में आती है, 5 के भी पहाड़े में आती है और खुद 10 और 15 खुद के पहाड़े में आती है। तो 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है। मैं बोलूँ 9, क्या 9 एक अभाज्य संख्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 9 1 के भी पहाड़े में आती है, 3 के भी पहाड़े और स्वयं 9 के में आती है। ठीक है। मैं बोल दूं अगर 7, 7 क्या एक अभाज्य संख्या है? हाँ। तो क्यों? क्योंकि 1 के पहाड़े में आती है, खुद 7 के। मैं बोलूँ 23, 23 क्या होता है? 23 1 के पहाड़े में आता है और मात्र 23 के पहाड़े में, तो जो 1 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में है वही अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वैसे ही मैं पूछ दूं अगर 21, क्या पूछ दूं अगर मैं 21, तो 21 देखो 1 के पहाड़े में आती है, 3 के पहाड़े में आती है, 7 के पहाड़े में आती है और खुद 21 के पहाड़े में आती है। मैं बोल दूं 27, 1 के पहाड़े में आती है, 3 के पहाड़े में आती है, 9 के पहाड़े में आती है और खुद 27 के पहाड़े में आती है। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे क्या होती है भाज्य संख्याएं, देख सकते हैं। मैं पूछूं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो होंगी जो 1 से भी भाग चले जाए, स्वयं से भी भाग जाए और किसी अन्य संख्या से भी भाग चले, जैसे कि 4 1 से भी जाती है, 2 से भी जाती है और 4 से भी जाती है। 6 की बात करूं, 1 से जाती है, 2 से जाती है, 3 से जाती है और 6 से जाती है। 8 1 से जाती है, 2 से जाती है, 4 से जाती है। 12 1 से जाती है, 2 से जाती है, 3 से जाती है, 4 से जाती है, 6 से जाती है। 18 1 से भी जाती है, 2 से भी जाती है, 3 से भी जाती है, 6 से भी जाती है, 9 से भी जाती है और 18 से भी जाती है। ठीक है। वैसे ही आप इन सारे नंबर्स को देख सकते हैं। 35 की बात करूँ, एक ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ 35, तो 35 1 से भी जाता है, 35 से भी जाता है, 5 से भी जाता है और 7 से भी जाता है। 7 पंचे 35। 33 देख लो, 1 से भी जाता है, 11 से भी बजाता है, 3 से भी जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई? भाज्य संख्याएं हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण प्राकृतिक ये सारी समझ आए होंगी। तो इसकी केवल समझाने के लिए था कि क्या होता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में रिसेंटली इनसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो इन पर आप एक बेसिक क्लास थी, इस बेसिक क्लास को आप अच्छे से पढ़िए। इसके बाद हम लोग जो अगला जो टॉपिक लाने वाले वो भिन्न पर आधारित एक टॉपिक लेकर आने वाले हैं और एक रीजनिंग का एक पार्ट आने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और नित्या कोचिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखे रहें, क्योंकि आपके पेपर आने तक हम जितने भी टॉपिक है सारा कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद।